नमस्कार दोस्त लोग, वेलेन पेरनोबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स आज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में थोड़ा इसका बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखेगा। सो ये टॉपिक एंटर करने के पहले हमारे साथ हम 4-5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है, ओके, इसको किधर यूज़ करेगा, ये दिखने के लिए कैसी दिखेगा। अगर ये सिस्टम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हमको डिज़ाइन करने का, तो इसको देखने के लिए इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, यानी ये सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करेगा, इसको कैसे वायर करेगा। अगर मान लो हमको ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसमें हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, ओके, अगर मेट्रो स्टेशन में काम करने के लिए जा रहा है, एयरपोर्ट्स में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या क्या चीज़ के बारे में हमको पता चलने का। अगर इसका वायरिंग टोपोलॉजी क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर दिखने के लिए कैसी दिखे, ये सब चीज़ ये आज हम लोग देखेगा। सो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ये क्या करेगा, अगर ये कोई आदमी, ओके ओके, अगर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और बिल्डिंग और रूम का अंदर है ना, घुसने के पहले उसका एंट्री एंड एग्जिट को हमको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। वो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज़ करके हम लोग है ना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या डिसाइड करेगा, ये डिटरमिन करेगा, ओके, कौन हमारा बिल्डिंग और प्रॉपर्टी और रूम का अंदर आने का जाने का, ओके, कभी आ सकता है जा सकता है, ओके। ये सब चीज़ है ना एक्सेस कंट्रोल यूज़ करके हमको डिसाइन कर सकता है। एंड इसमें एकदम इम्पोर्टेंट बेसिक क्या क्या है। अगर एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीपीयू। ये सीपीयू का हम लोग हमारा इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेगा, ठीक है। एंड अगर मान लो मल्टीपल डिवाइसेस हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, ओके, हर एक इक्विपमेंट को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके लिए पर्टिकुलर टैगिंग देना पड़ेगा। एंड बहुत सारा यूजर्स है, तो हर एक यूजर्स के लिए ना का आइडेंटिफिकेशन क्रेडेंशियल्स हमको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग लिफ्ट में ज़रूरत है, तो और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ये पर्टिकुलर बंदा सिर्फ पर्टिकुलर फ्लोर का अंदर घुस सकते हैं, तो वो हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज़ करके डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स, मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, नेवी, आर्मी, अपार्टमेंट्स, एयरफोर्स, होम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये देख लीजिए, ये एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए कैसी दिखेगी। एक एग्जाम्पल है, एक मेट्रो स्टेशन में हमारा पास बोर्डिंग पास है, क्या होता है ना, वो यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन का अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल दिखने के लिए कैसे देखिए, एक फोटो है। ये एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर है, ठीक है। मैग्नेटिक लॉक है, SMBS। सो नॉर्मल 230 में ये काम नहीं करेगा, इसके लिए हमको 12 वोल्ट और नहीं तो 24 वोल्ट देना पड़ेगा। यानी इमरजेंसी पुश बटन से अगर कोई आदमी है ना ट्रेसपासर इसके अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं बिना कार्ड का है, तो उसी टाइम हमको अलार्म रेज करना पड़ेगा। वही जगह में हमको ये बेल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा वेराइटीज़ है, मतलब लगभग 9 डिफरेंट वेराइटीज़ है। मैग्नेटिक स्ट्राइप, वाई गार्ड, प्रॉक्सिमिटी, बेरियम फेराइट, इंफ्रारेड, बार कोड, होली रिच, स्मार्ट कार्ड, ऑप्टिकल स्टोरेज बोल के बहुत सारा वेराइटीज़ है। अभी लेटेस्ट वाला टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो स्मार्ट कार्ड से लेटेस्ट वाला एंड ऑप्टिकल स्टोरेज कैपेसिटी है। सो ऑलरेडी बोला, अगर कोई सिस्टम हमको इस काम करने के लिए जा रहे हैं, इसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमको पता चलने का। अगर नहीं हमको एक बिल्डिंग के अंदर जाके इसको इंस्टॉल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं हमारा घर में हमको इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करें, तो हमको थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चलने का। मतलब कार्ड रीडर, ये कार्ड रीडर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिकली हमारा क्रेडेंशियल्स है ना कार्ड से, उसको रीड करेगा। रीड करके क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट है ना डोर को अनलॉक करने के लिए, ये बंदा कार्ड दिखा रहा है बोल के वो रिक्वेस्ट को सर्वर को भेजेगा, ठीक है। ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड हमको कैसे रख सकता है, अगर मान लो 2 इंच या 6 इंच है ना, इसका बगल में वो आसानी से रीड करने के लिए हमको रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये कार्ड रीडर्स का हमारा डोर्स का बार में है ना, इसका आउटसाइड पेरीमीटर में हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इधर ऑन द राइट साइड ऑफ द डोर और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डोर। बट बार का आउटसाइड इसका पेरीमीटर का बाहर हमको इसका रखना पड़ेगा। इसका अलावा एक्सेस कार्ड का अलावा हमको पिंस भी इसको ये पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स भी हमको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं स्मार्टफोन्स में इसका क्रेडेंशियल्स भी हमको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फील्ड डिवाइस है, ये रीड करवा रहा है। एंड इसके अलावा इमरजेंसी पुश बटन है ना, हमको डोर का रूम का इनसाइड है ना हमको रख सकता है, ठीक है। सो ये पूरा फील्ड डिवाइसेस को हमको वायर करके, इनपुट डिवाइसेस को वायर करके कंट्रोल पैनल में टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल का क्या करेगा, अगर हम लोग वैलिड कार्ड रीडर का प्रेजेंट करवा रहे तो ना, ये पैनल क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। रिसीव करके क्या करेगा, वो पर्टिकुलर डोर को अनलॉक करने के लिए कमांड है ना, वो सर्वर के साथ बात करके वेरीफाई करके इमीडिएटली कमांड दिएगा।
वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर डोर ओपन करने के लिए स्पेसिफिक रिले है, वो स्पेसिफिक रिले को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने के बाद क्या हो जाएगा, लॉक है ना, उसको पावर मिलेगा, वो इमीडिएटली है ना अनलॉक करेगा। ऐसे ही ये काम चलेगा। नेक्स्ट हमारा एक्सेस कंट्रोल सर्वर है। सो देख लिए फील्ड डिवाइस देखा, अभी कंट्रोल पैनल के बारे में देखा। नेक्स्ट सर्वर है। ये सर्वर क्या करेगा, हमारा पूरा इंफॉर्मेशन है ना, ये एक्सेस करने का डेटाबेसेस पूरा इसमें स्टोर करके रखेगा। अगर मान लो यही इसका ब्रेन है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का ब्रेन एक्सेस कंट्रोल सर्वर है। ये क्या करेगा, डिसीजन लिएगा, मतलब ये बराबर प्रॉपर क्रेडेंशियल्स को हमको दिखा बोल के है ना, ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स मतलब नहीं ये सही कार्ड को दिखाया नहीं, ये वो बोल के वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ठीक है, वो कार्ड हमारा डेटाबेस के हिसाब से मैच हो रही तो ना इमीडिएटली कमांड दिएगा, चलो कंट्रोल पैनल वो पर्टिकुलर डोर को अनलॉक कर दो। नहीं क्रेडेंशियल्स मैच नहीं हो रहे थे ना, इमीडिएटली क्या करेगा, मत करो, डोर को ओपन मत करो बोल के है ना, ये पूरा डिसीजन ये कंट्रोल सर्वर ही लिएगा। ये कंट्रोल सर्वर हम हमारा लोकल विंडोज़ में हमको इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर नहीं तो लिनक्स सर्वर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सर्वर यूज़ करके है ना, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो इसको यूज़ करके हमको पूरा डेटा से ना उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मान लो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ इवेंट्स हुआ ना, उसका पूरा रिपोर्ट्स हम लोग ले सकते हैं ये सर्वर यूज़ करके। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंप्यूटर यूज़ करेगा। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ईथर कनेक्टिविटी हमको होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड डिवाइस को कंट्रोल पैनल में कनेक्ट हो रहा है, कंट्रोल पैनल को नेटवर्क स्विच के साथ बात करके हम लोग हमारा सर्वर में कनेक्ट कर रहा है। ये सब चीज़ को हमको ईथरनेट कनेक्टिविटी बराबर होना पड़ेगा। इसके अलावा हमको प्राइमरी पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी पावर सप्लाई भी एकदम इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ओवरकरेंट प्रोटेक्शन, ट्रांसिएंट वोल्टेज प्रोटेक्शन, कैपेसिटी, बैटरी बैकअप, ये सब चीज़ बराबर होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग NFPA 70 नेशनल इलेक्ट्रिक कोड आर्टिकल 700 एंड NFPA 110 स्टैंडर्ड फॉर इमरजेंसी एंड स्टैंड बाय पावर सिस्टम स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका पावर सप्लाई बराबर होना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ पावर बंद हो रहे तो ना 10 सेकंड का बाद इमीडिएटली वो पावर रिज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एकदम इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसके लिए NFPA 111 स्टैंडर्ड ऑन स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इमरजेंसी एंड स्टैंड बाई पावर सिस्टम स्टैंडर्ड्स को हमको कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स को हमको डिसाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना होने का बोल के हमको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड कभी भी कोई भी सिस्टम हम डिसाइड करवा रहा है, वो इंस्टॉल करने के लिए आसानी होना पड़ेगा एंड फ्यूचर में मेंटेन करने के लिए भी आसानी होना पड़ेगा। ऐसा हमको डिज़ाइन को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा बैटरी बैकअप कनेक्शन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा है उसी टाइम बराबर काम करने के लिए बैटरी बैकअप हमको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड बहुत सारा रीडर्स हम लोग इसमें यूज़ करवा रहे हैं। सो इस ये अगर प्रॉपर RS-485 और दूसरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ करके हमारा सिस्टम के साथ उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फ्यूजेस भी हमको बराबर यूज़ करना पड़ेगा एंड मेंटेनेंस टाइम भी हमको बराबर लेना पड़ेगा। एंड अगर कोई बंदा इसको ट्रबल शूटिंग करने के लिए जा रहा है तो ना वो कंट्रोल पैनल में LED प्रोविजन देना पड़ेगा, क्योंकि LED डिस्प्ले में है ना विजुअल इन्फॉर्मेशन बराबर होना पड़ेगा। नहीं इसमें बराबर है, ये सब चीज़ ठीक है नहीं, कोई एरर है तो एरर को इसमें डिस्प्ले होना पड़ेगा, सो दैट है ना ट्रबल शूटिंग बंदे का थोड़ा आसानी हो जाएगा, वो इसको टिक करने के लिए जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम ओके हम लोग डेवलप करवा रहे हैं, उसके लिए एक प्लान बना रहे हैं और स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं तो ना NFPA 731 स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रीमिसेस सिक्योरिटी सिस्टम को हमको कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सब सिस्टम को पावर के लिए बराबर लो वोल्टेज केबल हमको चूज करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए हमको बराबर केबल यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट के लिए अलग केबल यूज़ करना पड़ेगा, आउटपुट के लिए अलग केबल यूज़ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ हमको बराबर चूज करके हमारा कॉन्ट्रैक्टर के पास देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई गलत हो जाएगा तो ना एकदम एक्सपेंसिव पार्ट केबल पुलिंग ही है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल में हम अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये देख लीजिए बहुत सारा सिस्टम्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बोल के एक ड्राइंग है। अगर मान लो एक्सेस कंट्रोल इक्विपमेंट्स है ना हम लोग लिस्ट करवा रहे थे, वो UL 294 स्टैंडर्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूनिट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंस्टॉल एंड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेगा। फर्स्ट हमारे साथ बराबर डिजाइंड प्लान लेआउट होना पड़ेगा, सिस्टम आर्किटेक्चर होना पड़ेगा। नेक्स्ट हमको केबल को रन करना पड़ेगा, दैट इज वी नीड टू इंस्टॉल द केबल। नेक्स्ट हमको
कार्ड रीडर को डोर के बगल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो सेटअप करने के बाद हमको इसको बराबर काम कर रहे नहीं है, उसको पावर सप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोल्ड टेस्ट कंटिन्यूटी सब चीज़ हमको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा फील्ड डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, फील्ड इनपुट डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद हमको हमारा कंट्रोल पैनल को आईटी रूम्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट डोर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। डोर का बाद हमको लॉक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारा लॉक है आउटपुट सिस्टम है। हमको नेक्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोर को एक्सेस करने के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये, ठीक है, डिटरमिन करेगा कैसे इसको हमको कंट्रोल करने का बोल के। अगर ये बनाने के बाद हमको इसको टेस्ट करना पड़ेगा, हम सही सिस्टम बराबर बनाया नहीं बनाया बोल के टेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, ओके, हमको प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसमें हमको सेट ऑफ रूल्स बनाएगा, ओके, ये कैसे काम करने का, ये हमारा रूल के बारे में, ये बराबर काम कर रहे नहीं कर रहे बोल के हमको चेक करना पड़ेगा। एंड हर एक डोर का स्टेटस को हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। डोर ओपन है क्लोज है, अगर कोई फॉल्ट है, सब चीज़ हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड ऑटोमेटिक अनलॉक फीचर बराबर काम कर रहे नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिक अनलॉक फीचर कभी हमको करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई फायर ला मकर हो गया तो ना, सो उसी टाइम ये अपने आप खोलना पड़ेगा डोर, क्योंकि अगर बंदा कोई अंदर फंस गया तो ना, वो उसको रक्षा करके बाहर लेने के लिए ना, ये डोर्स इमीडिएटली ऑटोमेटिकली अनलॉक होना पड़ेगा। एंड हर एक फीचर्स को हमको रिपोर्ट करने के लिए, उसका इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी रिपोर्टिंग फीचर्स बराबर एनेबल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देख लिए एक एग्जांपल है, ये डोर कॉन्टैक्ट है, ये इलेक्ट्रिक स्ट्राइक है। ठीक है, ये दोनों इनपुट डिवाइस है, ये कार्ड रीडर है यानी एग्जिट पुश बटन है, ये रूम का अंदर हो सकते हैं। ये दोनों है ना आउटपुट डिवाइसेस है। ये दोनों को रिले यूज करके है ना कंट्रोल पैनल से हम लोग कंट्रोल करेगा। इसका प्रोसेस का हम लोग पहले दे चुका हूँ, एक डिफरेंट वायरिंग टोपोलॉजीज है, कैसे कैसे इसको वायर कर सकते हैं बोल के। सो ऑलरेडी बोला, आप देखेंगे तो अगर बड़ा बिल्डिंग्स को, मेट्रो स्टेशन को और एयरपोर्ट्स को, ठीक है, हमको सिस्टम को बना रहेगा तो ना, हर एक रूम को अंदर क्या करेगा, अगर हम लोग आईपी रीडर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको सीधा इथरनेट केबल में कनेक्ट करके पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं। ये अगर छोटा बिल्डिंग है तो ठीक है, ये मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं, हमको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बिल्डिंग है तो ना, उसमें क्या करेगा हम लोग, मान लो 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है तो ना, उसको क्या करेगा, डायरेक्शन वाइज स्प्लिट करेगा। ईस्ट रूम्स, वेस्ट रूम्स, नॉर्थ रूम्स, साउथ रूम्स बोल के एक स्प्लिट करके, वो रीजन में क्या क्या रूम्स है, उसका पूरा फील्ड डिवाइसेस है ना, हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को वो पर्टिकुलर जोन का अंदर, मान लो नॉर्थ में हमको एक आईटी रूम है, नॉर्थ में क्या क्या डोर्स है, वो सबका फील्ड डिवाइसेस हमको ये कंट्रोलर में कनेक्ट करेगा। फिर उधर से नेटवर्क केबल थ्रू हम लोग ईथरनेट हब को जाएगा, मतलब नथिंग बट ए स्विच है, थ्रू स्विच हम लोग हमारा सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अगर नहीं ये है तो ना, सीधा हम लोग मेन कंट्रोल पैनल से थ्रू टर्मिनल सर्वर हमारा सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर नहीं, ये थोड़ा वायरिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसी जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो रूम्स का कॉमनली एक डोर कंट्रोल पैनल लगा के उधर से मेन कंट्रोल पैनल को वायर खींचना पड़ेगा। फ्रॉम देयर थ्रू द टर्मिनल सर्वर हमको पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल्स है। धन्यवाद। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। इसके बारे में सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट लिस्ट इसमें दे चुका हूँ। हम लोग एज ए रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर बिल्डिंग एंड होम ऑटोमेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कंसल्टेंट सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा सोलर का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट, सोलर कंसल्टेंट सपोर्ट भी हम लोग दे रहे हैं। धन्यवाद।